ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्ट। ये भी हो गया हमारा इंटरलिंकिंग, ठीक है। फोर्ट मोटर्स भी हो गया है। तो फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, ये यहाँ से हमको आज पढ़ना है। सो कल पहले तो हमने बात करी ग्लोबलाइजेशन क्या है, वो हमने देखा था थोड़ा सा। अभी और पूरा डिटेल में देखेंगे हम ग्लोबलाइजेशन क्या है। मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में हमने देखा था। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? हम जो एक एक से ज्यादा कंट्री में जाके अपने बिजनेस सेटअप करती है। यस, जो एक से ज़्यादा कंट्री में अपना प्रोडक्शन ओन करती है या कंट्रोल करती है, उसी को हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। फिर हमने पॉइंट्स देखे थे कि वो इंडिया के साथ लोकल कंपनी के साथ टाई अप कर लेती है और धीरे धीरे उन कंपनीज को ही वो खरीद लेती है ताकि उसके सारे कस्टमर उस पर्टिकुलर कंपनी के हो जाए। फिर हमने देखा था छोटे छोटे प्रोड्यूसर से वो कपड़ा बनवाती है और अपना नाम का बस टैग लगा के उसको सेल कर देती है। जैसे कि हमने देखा था कारगिल फूड्स, अमेरिका की कंपनी थी, उसने इंडिया की छोटी छोटी कंपनी को खरीद लिया, जैसे कि पराग फूड। फिर हमने देखा था अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, असेंबली कहीं और करवाते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड इंटरलिंक हो रहा है मार्केट, यही है ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम पढ़ रहे हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग द कंट्रीज। हमें पता है कि लंबे समय से फॉरेन ट्रेड चलता आ रहा है। In history, you would have read about the trade routes connecting India and South Asia to markets of both in East and West and the extensive trade that took place along this route. हमने हिस्ट्री वगैरह में भी बात करी हुई है कि बहुत लंबे समय से इंडिया के साथ, अलग अलग देशों के साथ इंडिया का व्यापार चलता हुआ आ रहा है। तो ट्रेड तो उसी ज़माने से चल रहा है। लेकिन ऑल्सो यू वुड रिमेंबर दैट इट वॉज ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच अट्रैक्टेड वेरियस ट्रेडिंग कंपनी सच एस ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंडिया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे इंडिया के अंदर, ट्रेड करने आई थी। तो बहुत सारे लोग, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स था, है भी सही पर बहुत ज़्यादा था पहले। तो बहुत सारे अलग अलग लोग आए इंडिया से, बहुत सारा सामान वो लेकर गए। तो ट्रेड जो है वो पहले से चलता आ रहा है, आज की बात नहीं है। लेकिन आज में और उस ज़माने में ट्रेड में डिफरेंस क्या है? आज की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की है। आज का जो बिज़नेस, आज का जो पूरा ट्रेड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रहा है, लार्ज स्केल में हो रहा है हर चीज़। सो व्हेन देन इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ, तो क्या है इसका बेसिक फंक्शन? टू पुट इट सिंपली, मार्क करना यहाँ से, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट क्या होता है? मतलब पर्टिकुलर उस कंट्री का मार्केट, मतलब हमारे लिए कौन सा मार्केट हो जाएगा? इंडिया का मार्केट, राइट। तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है जहाँ पर जो भी प्रोड्यूसर है वो कहाँ पर रीच कर पाए? अपने डोमेस्टिक, अपने देश से बाहर के देशों के साथ भी वो ट्रेड कर पाए। इसी ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। सिर्फ आप अपने कंट्री के अंदर ही नहीं प्रोडक्शन कर रहे हो, नहीं सामान बेच रहे हो, आप अलग अलग जगह में व्यापार कर रहे हो, अलग अलग देशों के साथ ट्रेड कर रहे हो, उसी चीज़ को बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। So producer can sell their produce not only in the markets located within the country but can also compete in the markets located in other countries of the world। सिर्फ अपने देश के अंदर वो compete नहीं कर रहे अपने प्रोडक्ट के साथ, लेकिन अलग अलग, अब एक प्रोडक्ट है, मान लो एक सोप बनाया, एक इंडिया की कंपनी ने सोप बनाया, अब एक और इंडिया की कंपनी ने सोप बनाया, तो इंडिया इंडिया के बीच में तो उन दोनों के अंदर कंपटीशन है ही सही। लेकिन वो पर्टिकुलर कंपनी क्या कर रही है? अब वर्ल्ड के साथ जो अलग अलग कंपनी है जो सोप बना रही है उनके साथ compete कर रही है, उसी को हम बोल रहे हैं फॉरेन ट्रेड। Similarly, for the buyers, imports of goods produced in another country is one way of expanding the choices of goods beyond what is domestic। वैसे ही जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए तो क्या हो गया कि वो अपने देश में सामान नहीं बनाए और बहुत सारे देशों में जाकर व्यापार करे, ट्रेड करे, बेचे, खरीदे, ये सब। लेकिन जो इंसान खरीद रहा है, जो बायर्स है, उनके लिए भी क्या है? इंडिया का बायर है, उसके सामने इंडिया के प्रोडक्ट की चॉइसेस है कि बस हाँ इंडिया की कंपनी है, ये सामान है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, फॉरेन ट्रेड नहीं होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, तो बाहर की कंट्रीज़ के तो सोप जो भी है पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो हमारे यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा। तो हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर है उनके पास चॉइसेस क्या हो जाएगी? लिमिटेड। इतनी चॉइस बचेगी जो इंडिया में बन रही है, राइट। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन है तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे बाहर के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे जो खरीदने वाले लोग हैं उनके पास भी गुड्स की चॉइसेस क्या है? बहुत ज़्यादा है। जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, मतलब इंडिया में बन रही है, उससे कई हद तक ज़्यादा चॉइसेस भी अवेलेबल है। समझ में आई दोनों बात? यस मैम। यस मैम। नाउ जैसे कि अब कैसे है तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर पशुपतिनाथ की बहुत सारी दुकान दे रखी है, दिख रही होगी आपको सामने, टॉयस लिखा हुआ है ना। पशुपतिनाथ जाते हैं अपन तो ऐसी दुकान है, वही फोटो लिया हुआ है डायरेक्ट यस वहीं से। मैम। सो है चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया। अब चाइना तो हमको पता है कि बहुत ही अच्छा हमारा देश है पास वाला। तो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज़ टू इंडिया वेयर
टॉयज आर सोल्ड एट अ हाई। देखो चाइना ने देखा कि इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन है और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी, और वो इंडिया के लोग हैंडीक्राफ्ट से जो भी मिट्टी के खिलौने, जैसे कि हम मेले में जाते हैं तो बहुत सारा हमको सामान मिलता है, तो हाथों से बनी हुई चीज़ें इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा टॉयस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और उस हाथों से बन रहा है तो उसका कॉस्ट भी क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो चाइना वालों ने सोचा कि हम क्या करते हैं, बहुत ही सस्ता खिलौना बनाते हैं और इंडिया के अंदर अट्रैक्टिव बनाते हैं उसको, इंडिया के अंदर बेचते हैं ताकि सारे लोग हमारा खिलौना क्या कर ले, खरीद ले। तो they start exporting plastic toys to India. Buyers in India now have the option of choosing between the Indian and the China. अब उन्होंने क्या करा हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करा, किस चीज़ का, प्लास्टिक के बने हुए खिलौने का। जैसे हम देखते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव होते हैं ताकि हम उसको खरीद लें, लेकिन चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई इसका कोई गारंटी नहीं है। तो उन लोगों ने क्या करा, हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक के टॉय बना बना कर बेचे। तो इंडिया के जो खरीदने वाला कस्टमर है उसके पास दो चॉइसेस है कि या तो इंडिया का बना हुआ प्रोडक्ट ले ले या जो चाइना से खिलौना आया है वो ले ले। तो एक हमारे सामने खिलौना है, एक मान लो कोई भी पर्टिकुलर, ये जैसे बना हुआ है आपकी बुक के अंदर, ये एक टॉय है मान लेते हैं, तो सेम ऐसा ही टॉय इंडिया में भी बन रहा है और सेम ऐसा ही टॉय चाइना में भी बन रहा है। अब चाइना वाला मिल रहा है 50 रुपये में और इंडिया वाला मिल रहा है 80 to 100 रुपीज़ में। तो इंसान जाएगा खरीदने वाला, एक बच्चे के लिए खिलौना ले रहा है, तो क्या बोलेगा, बच्चा तो थोड़े दिन में तोड़ देगा, तो हम क्या कर लेते हैं 50 रुपये वाला ही ले लेते हैं। और 50 रुपये वाला कहाँ से आया है, चाइना से आया है। यहाँ पर इंडिया ने जो बनाया है वो क्या बनाया है, थोड़ा महंगा बनाया है, इसलिए लोग क्या खरीद रहे हैं, चाइना का ही खिलौना खरीदेंगे। कुछ लोग ऐसा नहीं है, अगर इंडिया का हो रहा है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, वो बात भी है, तो कुछ लोग वो भी खरीदते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन की थिंकिंग क्या होती है कि ये सस्ता है, ठीक है हम यही खरीद लेते हैं। सो इंडिया के बायर्स के पास अब दो चॉइसेस हो गई, एक इंडिया के खिलौने की, एक चाइना के खिलौने की, बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइस। अब उसका प्राइस क्या है, चीपर है, एंड डिज़ाइन क्या है, न्यू है, कलरफुल बनाते हैं, वो इतने अट्रैक्टिव खिलौने बनाते हैं कि बस देख के उसको खरीद लो। चाइनीज़ टॉयस बिकम मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट, इसीलिए वो एक तो चीप है और उनकी डिज़ाइंस न्यू डिज़ाइंस है, अलग अलग टाइप के खिलौने हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पर पूरा मार्केट चाइना के टॉय से भरा हुआ है। विद इन अ ईयर 70 to 80% ऑफ द टॉय शॉप्स हैव रिप्लेस इंडियन टॉयस विद चाइनीज। अब एक ही साल के अंदर 70 से 80% जो हमारे यहाँ की शॉप्स थी वो किसने रिप्लेस कर दी, चाइना के टॉय शॉप ने रिप्लेस कर दी। टॉयस आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट देन अर्लियर। और अब कैसे बिक रहे हैं टॉयस, सस्ते बिक रहे, क्यों, क्योंकि पहले टॉयस कैसे थे, सिर्फ इंडिया में बने हुए थे, लेकिन अब चाइना से मंगवा रहे हैं हम, तो उनकी कीमत क्या है, बहुत ही सस्ती है, तो हमारे यहाँ के लोग उनको खरीद रहे हैं। सो वॉट इज़ हैपनिंग हियर, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड चाइनीज टॉयस कम इन टू द इंडियन मार्केट इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन द इंडियस एंड चाइनीज टॉय प्रूव बेटर। तो हमने देखा कि चाइना के टॉय कैसे हमारे यहाँ पर आए इंडिया के मार्केट में, और कॉम्पिटिशन उन्होंने फेस करा, इंडिया के टॉयज भी थे हमारे सामने और चाइना के भी थे, लेकिन लोग कौन सा खरीद रहे हैं, चाइना का, क्यों, क्योंकि वो क्या है, सस्ता है। तो चाइनीज टॉय प्रूव बेटर, इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज। उनके पास चॉइसेस क्या हो गई, खरीदने वाले इंसान के पास ज़्यादा हो गई, पहले सिर्फ इंडिया का ही टॉय था, अब चाइना का भी है, तो हमारे सामने वैरायटी क्या हो गई, बढ़ गई, ऑप्शंस बढ़ गए, तो हमको जो सूटेबल लगेगा हम वो खरीदेंगे। सो चॉइसेस ऑफ टॉयज बढ़ गई एंड एट लोअर प्राइस, और उसकी कीमत क्या है, कम है। फॉर द चाइनीज टॉय मार्केट दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड बिजनेसेस। तो चाइना का बिजनेस क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यही हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह दूसरी कंट्री के अंदर ट्रेड कर रहे हो। द अपोजिट इज ट्रू फॉर इंडियन, लेकिन इंडियन का टॉय मार्केट के लिए क्या बात है, अपोजिट, कि इंडिया का टॉय मार्केट जो है दे फेस लॉसेस एज देयर टॉयस आर सेलिंग मच लेस। इंडिया को लॉस हो रहा है, लेकिन वहीं पर चाइना को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही कम प्राइस के अंदर अपने खिलौने बेच रहा है। समझ आई बात? यस मैम। कौन कौन है आज क्लास में, सब आए? नो मैम, शिखा नहीं आई है। अच्छा, क्यों नहीं आई वो? मैम वो नासिक में ही है शायद अभी। अच्छा, ओके, तो देखो, इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। जैसे कि हमने देखा ट्रेड से क्या हो रहा है, गुड्स जो है एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ट्रेवल कर रहा है। तो चॉइसेस मार्क करना, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइसेस। तो मार्केट में क्या बढ़ रही है, चॉइसेस। पहले पर्टिकुलर उस डोमेस्टिक कंट्री का ही, डोमेस्टिक मार्केट का ही खिलौना था, लेकिन बाहर से अब हमने मंगवाया तो चॉइसेस क्या हो गई, गुड्स की बढ़ गई। प्राइजेस ऑफ द सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। अब प्राइसेस भी क्या बनने लगेगी, एक जैसी बनने लगेगी, लगभग लगभग कीमत। अब इंडिया के मार्केट, इंडिया का जो टॉय बनाने वाला आदमी है, भले ही वो हाथों से बना रहा है, लेकिन अब उसका बिजनेस तो चल ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि उसके सामने एक और टॉय है जो कि बहुत ही सस्ता है, तो लोग कौन सा खरीदेंगे, वो सस्ता। तो या तो वो अपना प्राइस उसके बराबर कर दे, उसको अगर टिके रहना है मार्केट में, तो इंडिया का जो बनाने वाला है, खिलौना बनाने वाला इंसान, वो क्या कर दे, अपना प्राइस चाइना के टॉय के बराबर कर दे, उसकी मेहनत वगैरह वो ऐसे ही जाने दे और पैसा उसके बराबर कर दे, और या फिर वो कंपटीशन से बाहर ही हट जाए, अपना जो दुकानदारी है बिल्कुल बिजनेस क्या कर दे, बंद कर दे। तो ये नुकसान है हमारे यहाँ पर लोगों के लिए कि
हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम प्राइस इतना ज़्यादा नहीं कम कर सकते, और अगर हम प्राइस कम करेंगे तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, या फिर हमको क्या होना पड़ेगा, जो मार्केट में हमारी दुकान है उसी से बाहर निकलना पड़ेगा, हमको कंपटीशन से ही बाहर आना पड़ेगा। सो एक तो चॉइस बढ़ गई, और प्राइस क्या रखनी पड़ेगी, सेम, अगर आपको सस्टेन करना है तो। एंड प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ माइल। और दोनों कंट्रीज़ के बीच में अब क्या है, बहुत ही अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। भले ही चाइना और इंडिया के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी है, इतने माइल्स की, लेकिन फिर भी उनके बीच में, उनके दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में कंपटीशन बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। सो जो जिसके प्रोडक्ट बिकेंगे वो मार्केट में सस्टेन कर पाएगा, जिसके नहीं बिकेंगे वो अपने आप ही हटता चला जाएगा। तो मार्क करना, फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट। तो फॉरेन ट्रेड से क्या हो रहा है, जो मार्केट है वो क्या हो रहा है, आपस में कनेक्ट हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, जुड़ रहा है आपस में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का। तो अगर जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी और प्राइस कम होगा, क्या बोल रही हूँ मैं, क्वालिटी अच्छी होगी, प्राइस कम होगा, उसी का प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, बिकता चला जाएगा। और वो भी डिपेंड कर रहा है कि कौन सा सामान ले रहे हो। अगर आप बच्चों का खेलने का सामान ले रहे हो तो लोग उसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वगैरह की बात नहीं करेंगे। खाने पीने का ले रहे हो तो उसमें लोग क्वालिटी वगैरह चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है टॉय का, तो टॉय में लोग बस ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे, बस उनको लग रहा है कि पैसा कम है तो उसको खरीद लेंगे। तो चॉइसेस बढ़ गई, और कैसा मिल रहा है, वो सस्ता मिल रहा है, इस वजह से वो खरीद रहे हैं। और इंडिया की मार्केट को अगर कम्पीट करना है तो अपना प्राइस वैसा ही बनाना पड़ेगा, और प्राइस वैसा नहीं बना रहे हो तो आपके यहाँ से तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो धीरे धीरे आपकी शॉप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। समझ में आ गई बात? यस मैम। नाउ व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर जो है हमारा अब आया है वो टॉपिक की, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। In the past 2 or 3 decades, more and more MNCs have been looking for the location around the world which would be cheap for their production. जैसा कि हमने कल भी बात करा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या, अगर आपको कहीं पे भी अपना सेटअप करना है तो आप कैसी लोकेशन देखोगे। तो ऐसी ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी कंपनीज अलग अलग ढूंढती है जगह कि हमें यहाँ पर अपना लोकेशन सेटअप करना है। नाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कल बताया था मैंने आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मैम बाहर से कंपनी आकर यहाँ पर कंपनी में पैसा लगाना। यस, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री किसी और कंट्री में जाके पैसा लगा रही है, उसी को क्या बोल रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन दिस कंट्रीज हैज़ बिन राइजिंग। अब धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब वो क्यों लगाती है पैसा, उसके भी मैंने आपको रीज़न बताए थे। बताओ मुझे 2 रीज़न बताओ कोई से भी। मैम उनके प्रॉफिट के लिए। उनके प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट मैम चीप लेवल मिलते हैं उनको, और रिसोर्सेस भी मार्केट नहीं है। और क्या करती है वो कंपनी, इंडिया की कंपनी के साथ पहले आके टाइप कर लेती है, तो उसका पूरा मार्केट, और फिर खरीद लेगी उस कंपनी को, तो पूरा मार्केट जो है, कस्टमर जो है वो उसके पास चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये हो गया। मेन चीज़ क्या है, आपका मार्केट में नाम होना चाहिए, कस्टमर होना चाहिए, ठीक है। तो एमएनसीज इन दिस कंट्रीज हैज़ बिन राइजिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज हैज़ बिन राइज, और इसके साथ साथ ही क्या बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन फॉरेन ट्रेड भी, व्यापार, पैसा आएगा तो व्यापार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। A large part of the foreign trade is also controlled by MNCs. For instance, the car manufacturing plant of Ford Motors, कल हमने स्टोरी पढ़ी थी Ford Motors की, तो उसका जो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, प्लांट मतलब पता है आपको, प्लांट मतलब वो वाला प्लांट है ना, जहाँ पे बनाई जा रही है चीज़ें। यस मैम। The car manufacturing plant of Ford Motors in India not only produces car for the Indian market, कल हमने बात करी थी कि वो इंडिया में आ गया, उसने खरीद लिया, और इंडिया के मार्केट के लिए नहीं बना रहा है, वो अपनी कार्स को पूरे वर्ल्ड में क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। It also exports car to other developing countries and export car components for its many factories around the, और कार के कंपोनेंट भी क्या कर रहा है, वो अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी उसकी फैक्ट्री से वहाँ पर भेज रहा है। लाइकवाइज एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट एमएनसीज इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज। तो एमएनसीज का सिर्फ ट्रेड किस किस में है, गुड्स के अंदर भी हो रहा है, और वो सर्विसेज भी क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। आपको कोई भी मशीन बनाना है तो उसके लिए अलग अलग आपको पार्ट्स चाहिए, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो चीज़ें भी प्रोवाइड करवा रही है, और साथ में जो फिनिश गुड्स है वो भी आपको प्रोवाइड करवा रही है, जैसे कि हमने फोर्ड मोटर्स में देखा। अब ये वाली चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क करना, वैसे ही बोल्ड में हाईलाइट करके गिवन है यहाँ पर। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बिन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड द मार्केट अक्रॉस द कंट्री। क्या बोला है कि इसका रिजल्ट क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, फॉरेन ट्रेड जो बढ़ा है, उससे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और अलग अलग जो कंट्रीज़ के मार्केट है वो आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लिंक हो रही है उनके बीच में। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, उसमें क्या हो रहा है, बहुत ही रैपिडली आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटर